नमस्कार, संपूर्ण भारत न्यूज़ देख रहे हैं। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं हरियाणा की बेटी मनीषा। अब मनीषा ही नहीं कहेंगे, साथ में 2 पोस्टर और लगे पड़े हैं। इससे जो पहले रेप हुए थे, इससे पहले जो बलात्कार होकर के मर्डर किया गया था, उन 2 के भी पोस्टर लगाए गए हैं। इसका मतलब हरियाणा की तरफ से और हरियाणा से स्टार्ट हुए पूरे भारत देश की तरफ से साफ संदेश जा रहा है कि एक मनीषा बेटी के लिए नहीं, अब हर एक बेटी के लिए यहाँ से आवाज़ उठाई जाएगी। और कहीं ना कहीं मैं ये चीज़ सही भी मानता हूँ, क्योंकि अगर जो बेटियों के लिए आवाज़ उठाई जाएगी, जब भी आगे हम सेफ बच पाएंगे। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अभी के टाइम पे देखा जा रहा है, कंटिन्यू रेप केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ऐसे में इस पर मैं साफ भारत सरकार और हरियाणा सरकार दोनों से, प्लस हरियाणा पुलिस प्रशासन, जिसने कि इस एक टाइम पे जो स्टार्टिंग का केस चल रहा था, उस टाइम पे इस रेप केस को कहीं ना कहीं सुसाइड नोट के नाम पर बहलाने, फुसलाने और दबाने का भी काम करा था। जब हरियाणा में लगातार प्रोटेस्ट चल रहे थे, उस दौरान उसके बाद ही मनीषा केस को लेकर के सीबीआई को सौंपा गया था। अब कहीं ना कहीं सीबीआई के हाथ में है, तो जांच निष्पक्ष की उम्मीद हर एक जनता, हर एक हरियाणा वासी रखे हुए हैं। इस वक्त मैं आपको विजुअल्स के कैमरामैन से कहना चाहूँगा, एक बार ये सभी को दिखा दे। हरियाणा इस वक्त आई हुई जनता है, बल्कि मैं कहता हूँ हरियाणा से नहीं, पूरे भारत देश से, पूरे भारत देश से आई हुई आज जंतर मंतर पर जनता है। आपको एक बात बता दें, बारिश शुरू हो गई है, लेकिन आज इसी बारिश के बीच में इन सभी से सवाल करेंगे कि मनीषा हो चाहे और महिला हो, क्या देश के अंदर सेफ है? कहीं ना कहीं इस पर हमने सवाल भी उठाया था भारत सरकार को लेकर के कि क्या हिंदुस्तान में महिलाएं सेफ है या नहीं है। सबसे पहले हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद है, उनसे ही सवाल पूछेंगे और उनसे ही जानने का प्रयास करेंगे कि क्या देश के अंदर महिलाएं सेफ है। मैम, क्या कहना चाहेंगे, आज देश के अंदर महिलाएं सेफ हैं अगर ऐसे मामले आ रहे हैं तो? महिलाएं सेफ तो बिल्कुल भी नहीं है। हम भी इसलिए आए हैं यहाँ पे कि कोई सख्त कानून निकले, जिससे चलते अपराधियों को अच्छे से अच्छी सजा मिले, जल्द से जल्द अच्छे से हाँ सजा मिले। हाँ, कुछ सख्त कानून निकलना चाहिए, सख्त कानून निकलना चाहिए। हाँ जी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे मैम, बारिश भी पड़ रही है, एक बार पीछे दिखाइए, विजुअल दिखाइए, क्योंकि बारिश अचानक से शुरू हुई है, तेज धीरे धीरे होने लग रही है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग उठे भी और अभी बात करने की कोशिश करेंगे, सभी से कंटिन्यू बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, क्या कहेंगे इन सभी को लेकर के कि क्या महिलाओं के ऊपर जो आज आवाज़ उठाई जा रही है, महिलाओं के लिए कहाँ तक सेफ लग रहा है? क्योंकि भारत सरकार तो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बिल्कुल भी महिलाएं सेफ नहीं है। मैं बुलंदशहर से आई हूँ और एक हरियाणा की बेटी नहीं थी, वो पूरे हिंदुस्तान की बेटी थी। आगे चल के लड़कियों के साथ ऐसा कुछ ना हो, ये बलात्कारियों को डायरेक्ट फांसी होनी चाहिए, सीधी है। अच्छा, जो भी है सीधी बात है। फांसी की वाले पहले बोला जाता है कि आत्महत्या करा है, मर्डर को आत्महत्या बताया गया था, क्या कहेंगे उससे? बिल्कुल भी आत्महत्या नहीं है, ये पूरी की पूरी साजिश है। हत्यारों को बचाने की कोशिश है। ये बलात्कारी बच जाते हैं हर बार रेप करके, तो कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि उन्हें भी मौत की सजा ही मिलनी चाहिए। अच्छा, उन्हें भी मर्डर की सजा? बिल्कुल। सर, क्या कहना चाहेंगे? मैम, क्या कहेंगे, आप यहाँ पर आए हैं, मनीषा हो चाहे और कोई हो, अब तो सभी के लिए आवाज उठाई जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? भाई, वो इंसाफ मिलना चाहिए मनीषा को। मनीषा को क्या हर सर, क्या कहना चाहोगे मनीषा केस को लेकर के? अभी तक इंसाफ तो मिला नहीं है। मिलेगा भी नहीं। हाँ जी, मिलेगा भी नहीं। क्या है? क्योंकि जो संसार में ये दरिंदगी, इसको छुपाने के लिए, इस केस को दबाने के लिए उस प्रशासन ने वो सब कुछ बदल दिया। आप कॉपी का पेज पलट दोगे तो उस पलटे हुए पेज को बताओ कैसे पढ़ पाओगे? बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे ना। तो पेज ही पलट दिया, क्या उससे उस बेटी को न्याय मिल जाएगा? अच्छा, समाधान हो जाएगा क्या उसका? अच्छा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इसीलिए ये जनता जागरूक है। आज जंतर मंतर पार्क पे ये सब आए हैं उस एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए। उस एक बेटी नहीं, समाज की तमाम बेटियों के साथ जो ये रेपिस्ट हैं, इनके लिए एक भयंकर कानून बनना चाहिए कि जिससे कि उसको फांसी हो, फांसी हो, फांसी हो। अच्छा, कोई भी रियायत उसमें ना हो तो दी बेस्ट है। अच्छा, आप फांसी की मांग कर रहे हैं। सरकार, आपको सरकार पर उम्मीद है पूरी? सरकार पर उम्मीद कोई नहीं है जब तक पढ़ा लिखा सरकार का प्रतिनिधि नहीं चुनेंगे। पढ़े लिखे प्रतिनिधि जब होंगे, जिसे ज्ञान होगा संसार के बारे में, तभी ये कानून बन सकते हैं और तभी इन
बुराइयों पर रोक लग सकती है। अच्छा सर, हरियाणा सरकार तो बोल रही है कि जो कार्रवाई है वो निष्पक्ष तरीके से हो रही है, कोई पक्षपात नहीं हो रहा है उसमें। किसी प्रकार का कोई निष्पक्ष नहीं है। आपको भी पता है कोई जहरीली चीज को कुत्ता नहीं खाता, कोई जानवर जहरीली चीज को नहीं खाता, और वो सरकार तो बोल रही है कि उसने जो पॉइजन खाया, और पॉइजन खाने के बाद बॉडी को कुत्ते खा गए। नहीं, कुत्ते भी क्या पूरी बॉडी खाएंगे? मुंह थोड़े नहीं खाएंगे। एक कुत्ता इतना समझदार है कि आप पॉइजन थोड़ा सा दूध में पॉइजन डालकर रख दीजिए, वो जीभ भी नहीं लगाएगा, सूंघ के दूसरी तरफ हो गया। उसे सब समझ है। इंसान को भी समझ नहीं है, कुत्ते को इतनी समझ है कि आंख बंद कर दो उसकी अपने बच्चे को पहचान लेता है। आंख बंद करके क्या आप में क्षमता है ये? आप पहचान लोगे? आपकी आंख बंद कर दी जाए, अपने बच्चे को पहचान लोगे? बिल्कुल भी नहीं। तो वो उन्होंने डॉक्टरी जो मेडिकल जो किया है उन कुत्तों ने किया है, ठीक है। अच्छा। हाँ, ये कुछ नहीं है सांग। अच्छा, एक लास्ट सवाल आपसे, आज जंतर मंतर से आह्वान हो रहा है पूरे देश भर के लिए, क्या कहेंगे कि बेटियों को सुरक्षित आगे रखा जाएगा? क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो अब हर कोई देता है। कहाँ है बेटी? कहाँ बची बेटी? कितनी बची बेटी? कहाँ बची बेटी? कितनी बची बेटी? ये रोजाना हर दिन 15 मिनट में एक रेप हिंदुस्तान के अंदर होता है। आप निकाल के देखिए इनकी एवरेज, तो बेटी बच रही है क्या? इससे तो ये है कि बेटी को अंदर ही रखो, बाहर भेजने की जरूरत ही नहीं है। भेड़िए बहुत घूम रहे हैं बाहर, और प्रशासन को चाहिए कि जब स्वयं के साथ ऐसा होगा तभी आपकी आंख खुलेंगी, या इस संसार को ही लूटने के चक्कर में है। इन्हीं की बहन बेटियां हैं, इनकी कुछ नहीं है। इन सब पर अंकुश लगाने के लिए कठोर कानून बनाने चाहिए, जिससे कि इन रेपिस्टों की आंख खुले और ये वहां जेलों में सड़े। से अभी आवाहन की प्रक्रिया फिर शुरू हो चुकी है, कहीं ना कहीं स्पीच वगैरह दिए जा रहे हैं। एक बार कैमरामैन से थोड़ा ऊपर करके पूरे विजुअल्स दिखा दे, और किस तरीके से जनता यहाँ पर क्रोधित है इस वक्त। सामने कहीं ना कहीं पोस्टर एक बार दिखा दे। एक चीज़ यहाँ पे काफ़ी अच्छी लगी कि जो पोस्टर में केवल मनीषा की फ़ोटो नहीं, मनीषा के बगल में 2 बहन और हैं, और उसके नीचे महिला सुरक्षित के नाम पर भी है, और उसके ऊपर फांसी की सज़ा दिखा रखी है। एक बार कैमरे से पूरा जूम कर दे, उस चीज़ पर जूम करके दिखा दे कि कहीं ना कहीं खाली मनीषा के लिए नहीं तो और बहनों के लिए भी है, और फांसी के लिए मांग करी गई है यहाँ से सीधा। अब यहाँ पे जो बहनें हैं उनसे भी बात करने का कोशिश करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे मनीषा को लेकर के? क्योंकि अब मनीषा नहीं, हर एक बेटी के लिए इंसाफ की मांग उठ चुकी है। सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँ, आज का जो धरना है वो हमारा अकेली मनीषा बहन के लिए नहीं है। हमारा तो आज का धरना है वो रेपिस्ट के खिलाफ है। रेपिस्ट को फांसी हो, हमारा धरना आज अकेली मनीषा बहन के लिए नहीं है। भविष्य में कोई दोबारा कोई नई मनीषा ना हो, नई निर्भया ना हो, हमारा धरना है सिर्फ उसके लिए। आज जो प्रोटेस्ट किया रेप के खिलाफ, भाई रेपिस्ट को फांसी हो, सिर्फ एक सीधी सी बात है यार, इसको घुमाने फिराने की बात नहीं है। जो रेप करेगा, रेपिस्ट सिर्फ एक सजा फांसी, हमारा सिर्फ आज ये मुद्दा है। अच्छा, कहीं ना कहीं मैं और जो एक सवाल पूछूं, जो रेपिस्ट होते हैं उनके लिए सजा क्या होनी चाहिए? मैं बोल रहा हूँ रेपिस्ट की सिर्फ एक सजा फांसी, फांसी सीधा, फांसी सीधा, कोई और नहीं है। दरअसल नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज। अच्छा, सरकार के ऊपर क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं सरकार से ही हमारा सवाल है, क्योंकि आप और मैं तो कानून बना नहीं सकते। हमारा सवाल सीधा सरकार से है कि हाथ जोड़ के विनती है कि रेप के खिलाफ कठोर कानून आए। इंडिया के अंदर ही रेप क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडिया के अंदर रेप के खिलाफ कठोर कानून नहीं है। बाहर विदेश में रेप के खिलाफ कठोर कानून है, वहां पे सीधा 20 चौराहे पे खड़ा करे गोली मार देते हैं, उनको सजा है वहाँ भयंकर सा। वहां लड़कियों को छू भी नहीं सकते, रेप करने की बहुत दूर की बात है। तो इंडिया में वो कानून होना चाहिए, हमारी ये डिमांड है। अच्छा, एक आपसे मेन सवाल आएगा, क्योंकि आपको मैं बता दूं, जब मनीषा के लिए प्रोटेस्ट चल रहा था, कंटिन्यू प्रोटेस्ट चल रहा था, उसकी बॉडी को दाह संस्कार भी नहीं किया गया था, उस दौरान संसद में जो चर्चा हो रही थी वो हो रही थी समोसा को लेकर के। मतलब ऐसे रेप से ज्यादा जरूरी हो गया समोसा, और जो प्रोटेस्ट होते हैं उनसे भी ज्यादा जरूरी हो गया समोसा। क्या कहना चाहेंगे सर? संसद में चर्चा कुछ और चल रही है और देश की समस्या कुछ और है। संसद सरकार ना गूंगी पैरी है, उसको जगाना पड़ेगा। वो जनता जगाएगी, जनता जो आज यहाँ लोग आए थे, इन्होंने प्रोटेस्ट किया है, ज्ञापन दिया है, पीएम मोदी साहब तक गया, गृह मंत्री अमित शाह तक गया है। ये गूंगी पैरी सरकार है, इसको धमाके की जरूरत है। वो धमाका जनता करेगी। जनता ने आज यहाँ पे हजारों भाइयों ने साइन करके वहां भेजा है, ये धमाका है। इससे जनता, इससे सरकार जागेगी। बिल्कुल। अच्छा, एक अंतिम और एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये रहेगा, यहाँ से उठी आवाज कहीं ना कहीं निर्भया के लिए भी इसी तरीके से आवाज उठी थी। क्या लगता है
कि जो कानून है, देश का कानून जो बनाते हैं उसमें बदलाव किए जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन लग नहीं रहा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ दीवारों पे लिखने का एक स्लोगन है, इस पे अमल नहीं किया जा रहा है। और सरकार को सुनना नहीं, सुनेगी नहीं, सरकार को सुनना पड़ेगा, क्योंकि आवाम जाग चुकी है। बहन बेटी के साथ बढ़ते रेप को लोगों के अंदर आक्रोश है, और ये आक्रोश बढ़ ना जाए, इससे पहले सरकार से विनती करूंगा कि इसके खिलाफ कठोर कानून बनाया जाए, वरना देर नहीं लगेगी। अच्छा, आपने कहा देर नहीं लगेगी, ऐसा क्या होगा? जनता जाग चुके, सड़कों पर आ चुके, इससे ज्यादा और क्या रहेगा? आपने देखा नहीं है शायद हरियाणा के अंदर क्या बवाल मच गया था अकेली मनीषा बहन के लिए। अगर भविष्य में दोबारा कोई ऐसी घटना घटेगी तो उसका अंजाम बहुत खतरनाक हो सकता है। उसका अंजाम खतरनाक का मतलब बहुत खतरनाक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सरकार गिर भी सकती है। तो सरकार अपने आप दाव ले, सरकार गिर भी सकती है। सरकार किसी अहंकार में 5 साल के लिए सरकार चुनी हमने, कोई परमानेंट नहीं है। अगर इसके खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाएंगे ना तो सरकार गिर भी सकती है। अच्छा, कहीं ना कहीं लास्ट में हरियाणा सरकार तो कह रही कि जो हरियाणा और सेंटर में सभी बीजेपी है। मैं बीजेपी सरकार से कहना चाहूंगा, क्योंकि इस टाइम जो सवाल है वो विपक्ष से करेंगे। जो पक्ष में सरकार सत्ता में बैठी, सत्ता से ही सवाल होगा ना, हम कांग्रेस से तो बोल नहीं सकते। तो बीजेपी बैठी है, बीजेपी से कहना चाहूंगा, मैं हाथ जोड़े कहना चाहूंगा आपसे एक ही विनती है कि रेप के खिलाफ सख्त कानून बनाया जाए। रेपिस्ट की सिर्फ एक सजा, वो फांसी हो। भाई देखो, पहली बात तो ये, मैं हरियाणा भिवानी का रहने वाला हूँ, गांव ढाबडानी है, तो मैं मेरे गांव से अकेला आया हूँ। भाई की पोस्ट देखी थी, बिंटू जोली की, और पोस्ट देखते ही मैं यहाँ सबसे पहले पहुंच गया था ग्राउंड फ्लोर पे, जंतर मंतर पे। तो आज मेरी कोई सगी बहन नहीं है, लेकिन मैं भाई बहन मानता हूँ सभी का, अपनी मतलब देश ने बहन माना है मनीषा बहन को, तो उसको न्याय मिलना चाहिए भाई। उसको न्याय मिलना, क्यों? क्योंकि जब तक हर युवा आवाज नहीं उठाएगा ना, तो नारी शक्ति के बिना भाई ये दुनियादारी हमें कोई दिखाने वाला नहीं था, ना किसी में ताकत, ना कोई भगवान। तो भाई मैं यही कहना चाहूंगा, नारी शक्ति के बिना हमें ये जीवन देखने को नहीं मिलता, चाहे हमारी माताएं हो चाहे बहनें हो। तो भाई मैं सभी को यही कहना चाहूंगा मेरे माध्यम से, भाई मैं आया तो मेरे जो चाहने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो हरियाणा के युवा जो ये बोलते हैं ना, दोस्त की बहन अपनी बहन, दोस्त की माँ तो अपनी माँ। तो भाई सब न आप जब जहां भी हैं वहां से एक वीडियो पोस्ट करो और बहन के लिए आवाज उठाओ, तभी न्याय मिलेगा भाई। जब हमारी माँ बहन बेटियां एक भगत सिंह को जान सकती है ना, और वो देश के लिए शहीद हो सकता है, तो भाई हमारी बहन बेटियों में इतनी सामर्थ्य है कि हर घर में एक भगत सिंह और जन्म कर देंगे। अगर मेरी आवाज को दबा दिया गया ना, तो 10 भगत सिंह और खड़े हो जाएंगे भाई। ठीक है, और बिंटू भाई का बहुत बहुत धन्यवाद भाई, जो युवा की और एक किसान की आवाज को यहाँ तक लेके आए। तो एक दूसरा मुद्दा और है, किसान की बेटी है तो उसको क्या न्याय नहीं मिलेगा? मिलेगा। जब एक एक युवा अपनी आवाज उठाएगा ना, तब उस बहन को बिल्कुल न्याय मिलेगा, चाहे वो गरीब तबके से हो चाहे किसान। शर्म की बात है, किसान एक देश का पेट भरता है भाई साहब, उसकी स्थिति ऐसी है। बोल रहे कि आय दुगनी कर देंगे, कर दी आय दुगनी? नहीं की। उनको तो ये नारा दिया गया था नेहरू जी के द्वारा कि शास्त्री जय जवान जय किसान। क्या मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जय जवान और जय किसान का नारा कहाँ से बराबर है? और ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, ये कहाँ से, मतलब ये नारा ही बन के रह गया भाई। ना तो जवान का तो कैंटीन कार्ड भी है, लेकिन एक गरीब किसान का है क्या? उसको उतने में सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन गरीब किसान को एक लाइन में 5 किलो अनाज के लिए और तेल के लिए लाइन में लगा के खड़ा कर रखा है। ये शर्म की बात है। विदेशों में हरियाणा का नाम गूंजता है, हरियाणा का नाम, ठीक है, आप भी जानते हो भाई, हरियाणा गाड़ियों पे लिखवाए फिरते हैं भाई, ठीक है। और हर घर में जो भी बहन, आपकी बहन होगी भाई, आप भी राखी बनाते हो, ठीक है, या तो राखी बनाना छोड़ दो या ब्लैक डे बनाओ भाई। अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है भाई। मैं कृष्णा ढाबडानी से और अपनी वाणी को विराम देता हूँ भाई। अगर मेरी कोई भी बात अच्छी लगी हो तो भाई के माध्यम से मेरा कॉन्टेक्ट ले सकते हो आप, ठीक है। तो भाई जय जवान जय किसान का नारा तभी देना, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो उसका नारा तभी देना जब अपनी बहन बेटियों की तुम सुरक्षा कर सको, ठीक है, सुरक्षा कर सको। क्योंकि भाई जवान का भी तो एक, वो भी देश की रक्षा करता है, वो देश का पेट भरता है। नो फूड नो फार्मर, मतलब। अच्छा, लास्ट में एक चीज, सजा क्या होनी चाहिए? सजा फांसी की सजा भाई। जैसे जो काली मोनू भाई ने बताया कि सजा एक ही होनी चाहिए, फांसी।
ऐसी सजा होनी चाहिए, ऐसी भयंकर सजा होनी चाहिए भाई, उसको देख के सबकी रूह कांप जाए, रूह कांप जाए। और शासन प्रशासन भाई सोया हुआ है, जब तक एक एक आवाज नहीं उठेगी तब तक भाई कोई कुछ नहीं करेगा। और सबको आगे आना पड़ेगा भाई, हर घर में एक भगत सिंह है भाई, मैं ये बोलता हूँ, हर घर में एक भगत सिंह है और सबको आगे आना पड़ेगा भाई। और भी जान देगी, अगर मेरी आवाज दबा देंगे या बिंटू जोली भाई की आवाज भी दबा दी जाए शासन प्रशासन के द्वारा, या ये और भी आगे आ जाएंगे, और भी आगे आ जाएंगे भाई, और भी आगे जाएंगे और आने के लिए तैयार है भाई, चाहे कोई भी मुद्दा हो। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा यहाँ से, क्योंकि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन पे बात आ रही है, तो मैं दोनों को, प्रशासन को, सरकार को, दोनों कहता हूँ शर्म करो, कहीं ना कहीं शर्म करो कि खुद की बेटी भी हो सकती है, खुद की बहन भी हो सकती है। अगर जो भगवान ना चाहे तुम्हारी बहन बेटी के ऊपर बात आ जाए तो क्या तब भी ऐसी ढिलसिलाई करके दिखाओगे क्या? एक ही बात कहना चाहूंगा यहाँ से, अगर खुद की में होता ना तभी पता चलता, क्योंकि एक कहावत है, खुद के ऊपर बीते जब भी समझ आए, दूसरों के ऊपर कुछ समझ ना आए। मतलब अगर ये खुद के ऊपर बीतती जब भी इंसान को समझ में आता है, दूसरों के ऊपर तो ऐसे ही चला जाता है भाई। लास्ट में एक चीज मैं कहूँगा एंड में, और जस्टिस फॉर मनीषा, इंसाफ दिलवाना है कैसे भी करके। हम हरियाणा भी पहुंचे थे, दोबारा से कमेंट आ रहे कॉलेज जाओ, कहीं ना कहीं उसके कॉलेज भी जाने वाले हैं, जितनी जल्दी हो सकेगा उसके कॉलेज भी जाएंगे। फिलहाल देखते रहिए संपूर्ण भारत न्यूज़। धन्यवाद। जंतर मंतर।